अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम रिव्यू टैब में एक और इम्पॉर्टेंट ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं जो कि लैंग्वेज ग्रुप है। इसमें हम ये समझेंगे कि ये लैंग्वेज ग्रुप आपके ऑनलाइन अर्निंग में आपकी किस तरह हेल्प कर सकता है, या किसी भी और लैंग्वेज में अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप किस तरह इससे हेल्प ले सकते हैं। यहाँ हम सबसे पहले लैंग्वेज देखते हैं। लैंग्वेज पर अगर क्लिक करें तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको नज़र आते हैं। एक सेट प्रूफिंग लैंग्वेज है और एक है लैंग्वेज प्रेफरेंसेस। लैंग्वेज प्रेफरेंसेस का मतलब है कि आप एमएस वर्ड में किस लैंग्वेज में लिखना चाह रहे हैं। इंग्लिश में लिखना चाह रहे हैं, अरेबिक में लिखना चाह रहे हैं, उर्दू में लिखना चाह रहे हैं। मेरे इस्तेमाल के मुताबिक मैंने ये 3 लैंग्वेज सेलेक्ट की हैं। मुख्तलिफ कामों में मुख्तलिफ उर्दू के साथ साथ मुझे अरबी भी ज़रूरत होती है, तो इस वजह से मैंने ये 3 लैंग्वेजेस ऐड की हुई हैं। आप अपनी मर्ज़ी की लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर प्रूफिंग लैंग्वेज है। सेट प्रूफिंग लैंग्वेज का क्या मतलब है? आपने जो डॉक्यूमेंट लिखा है, अगर आप इंग्लिश में भी लिख रहे हैं तो इंग्लिश के भी मुख्तलिफ कह लें कि ममालिक के लिहाज से उसमें बहुत सारा इख्तलाफ है। मसलन बरतानवी इंग्लिश कुछ और हो सकती है, कैनेडियन कुछ और हो सकती है। ये देखिए, इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया, इंग्लिश बिलीज, इंग्लिश कनाडा, यहाँ पर बहुत सारे मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं कि आप अपने इस डॉक्यूमेंट की मिस्टेक्स, एरर्स, सब चीज़ों का, स्पेलिंग्स का किस पैक ऑफ लैंग्वेज के साथ कंपैरिजन करना चाहते हैं। आप अमेरिकन इंग्लिश से कंपैरिजन करना चाहते हैं कि स्पेलिंग और ग्रामर से किया जाए। आप ब्रिटन इंग्लिश से कंपैरिजन करना चाहते हैं कि स्पेलिंग और ग्रामर के मिस्टेक्स चेक की जाए। ये आपने यहाँ से डिसाइड करना है कि किस लैंग्वेज से आपके डॉक्यूमेंट का कंपैरिजन किया जाए और ग्रामर और स्पेलिंग वगैरह वगैरह जो भी मिस्टेक्स हैं उनको हाईलाइट किया जाए या उनको दिखाया जाए आपको। दूसरी बात, यहाँ पर ट्रांसलेट की है। ट्रांसलेट पर क्लिक करें तो यहाँ पर भी 2 ऑप्शंस मौजूद हैं। एक है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका सारा डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट हो जाएगा। किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट होगा ये आपने यहाँ पर खुद डिसाइड करना है। देखिए, यहाँ पर लैंग्वेज मैंने ऑटो डिटेक्ट सेलेक्ट की हुई है कि इस डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज को ये एमएस वर्ड खुद ब खुद डिटेक्ट कर ले कि इसमें कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है। अब आपने किस लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करवाना है, ये आपने इस लिस्ट पर क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। मसलन मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ये जो डॉक्यूमेंट है ये हिंदी में ट्रांसलेट हो जाए। जैसे मैंने हिंदी पे क्लिक किया और फिर ट्रांसलेट पर क्लिक किया, ट्रांसलेट पर क्लिक करते ही मेरा सारा डॉक्यूमेंट हिंदी में ट्रांसलेट हो गया। और ट्रांसलेट होने के बाद क्या हुआ? ट्रांसलेट होने के बाद ये सारे का सारा ऑटोमेटिकली रिप्लेस भी हो गया है। ठीक है, सिर्फ ट्रांसलेट करके आपको दिया नहीं कि ये ट्रांसलेट कर दिया है, बल्कि ट्रांसलेट करने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट में पहले जो टेक्स्ट थी उस टेक्स्ट को रिप्लेस भी कर दिया गया है। कि देखिए, आप इसको आप कंट्रोल जेड से वापस भी नहीं जा सकते। इस बात का आप ख्याल रखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। अब आप इसमें कंट्रोल जेड का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। मैं कंट्रोल एन कर रहा हूँ, कंट्रोल वी कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी मैंने एक टेक्स्ट सेलेक्ट की हुई थी इंग्लिश की, ठीक है, उसको मैंने पेस्ट कर दिया। कंट्रोल जे से मैंने इसको जस्टिफाई कर दिया, और जस्टिफाई करने के बाद अब हम यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? रिव्यू में आएंगे, ट्रांसलेट में आएंगे और ट्रांसलेट सिलेक्शन करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट की है जस्ट इसकी ट्रांसलेशन करनी है, बाकी किसी चीज की ट्रांसलेशन नहीं करनी है। जैसे ही क्लिक करेंगे फिर वही ऑप्शन आ जाएंगे। पहली लैंग्वेज डिटेक्ट हो जाएगी और फिर आपसे पूछेगा कि आप किस लैंग्वेज में इसकी ट्रांसलेशन करना चाहते हैं। मसलन मैं फिर वही बात कहता हूँ जी कि मैं अब हिंदी की बजाय कुछ और कर लेते हैं हम। मसलन हम कहते हैं जी कि गुजराती में इसकी ट्रांसलेशन करना चाहते हैं। जैसे ही क्लिक किया ये गुजराती लैंग्वेज में ट्रांसलेशन आ गई। और क्या किया मैंने? इसके इंसर्ट पे क्लिक किया। जैसे ही इंसर्ट किया तो इस डॉक्यूमेंट को यहाँ इंसर्ट हो जाना चाहिए। हो सकता है आपके पास भी ये ऑप्शन आ जाए, इंसर्ट ट्रांसलेटेड टेक्स्ट फेल्ड। ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? ऐसी सूरत में आप यहाँ क्लिक करके कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, यानी कॉपी कर लिया, और कॉपी कर लेने के बाद अपने टेक्स्ट को रहने दें तो भी आपकी मर्जी है, इंटर करके कंट्रोल वी कर दें। वो जो टेक्स्ट ट्रांसलेटेड है वो आपके डॉक्यूमेंट में पेस्ट हो जाएगी। रखना चाहें तो इसको रहने दें,
और पहले टेक्स्ट डिलीट कर दें, वरना इसको आप डिलीट कर सकते हैं। देखिए, जब आप ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट करते हैं तो आप वहां कंट्रोल जी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रांसलेट सिलेक्शन करते हैं तो इसमें आपके पास कंट्रोल जी का ऑप्शन मौजूद रहता है। इसी तरह आप अगर फाइवर वगैरह पे काम कर रहे हैं, ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, किसी भी दूसरी लैंग्वेज में आपको कम्युनिकेट करना पड़ रहा है, तो आप इस तरीके से दूसरी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप स्कॉलरशिप वगैरह पे अप्लाई कर रहे हैं, किसी दूसरी लैंग्वेज में आपको डॉक्यूमेंट भेजा जाता है, कोई भी डॉक्यूमेंट भेजा जाता है जिसको आपके लिए फिल करना, समझना, पढ़ना बहुत मुश्किल है, तो आप इस ऑप्शन की मदद से उस डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करने के बाद समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फिल कर सकते हैं, उसको रिप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये ग्रुप समझ आ गया होगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया आपका। बेस्ट ऑफ लक।